नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा किस तरीके के भड़काऊ भाषण देते हैं और किस तरीके से एक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ये तो आपने अच्छे से देखा ही होगा। लेकिन उनकी इस कार्रवाई पर अब देख लीजिए किस तरीके से उन पे जोरदार तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है। जी हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा कराई गई बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई की और उसको लेकर अब हेमंत बिस्वा और असम सरकार के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से असम सरकार को हेमंत बिस्वा को जो है 3 हफ्ते में जवाब पेश करना है अपना। क्यों जवाब पेश करना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की लगाई रोक के बावजूद भी हेमंत बिस्वा ने जो है असम में 45 घरों पर बुलडोजर चलाया था। जी हाँ, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और बड़ा एक्शन लिया है, नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी कर कर असम सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर रोक लगाने के बाद भी हेमंत बिस्वा ने किसके कहने पर और क्यों जो है बुलडोजर चलवाया। खबर भी इसको लेकर मौजूद है। खबर में क्या कुछ लिखा है आपको बताते हैं, चलिए देख लिए, खबर पर नजर डालते हैं। लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी। इस बीच असम में बुलडोजर एक्शन को लेकर एससी में अर्जी दाखिल हुई। अर्जी में आरोप है कि असम सरकार एससी की अवमानना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। तो अब 3 हफ्ते दिए गए हैं असम सरकार को। असम सरकार को 3 हफ्ते दिए गए हैं और इन 3 हफ्तों में हेमंत बिस्वा को बताना है कि भैया रोक के बावजूद भी उन्होंने क्यों और क्या मानते हुए इन 45 घरों पर बुलडोजर चलाया था। क्योंकि जिन 45 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है उन्हीं लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी और इसके बाद सुनवाई हुई। क्योंकि आपको बता दें 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 अक्टूबर तक कोई भी बुलडोजर कार्यक्रम यानी कि कोई भी तोड़फोड़ जो है वो देश में नहीं की जाएगी। और अगर ऐसा कुछ होता भी है, कोई आरोपी है जिसके खिलाफ आप ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन हेमंत बिस्वा तो ठहरे अपने मनमाने तरीके से काम करने वाले मुख्यमंत्री। उन्हें तो ना तो कानून की कोई फिक्र रहती है, ना ही देश के किसी भी नियम और कानून की। तो इसलिए उन्होंने 45 घरों पे इस बीच बुलडोजर चलवा दिया। लेकिन अब उनके खिलाफ देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा एक्शन ले लिया और उनसे जवाब मांगा है। जवाब नहीं देंगे तो उनके खिलाफ और बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या ताकत है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, इन्हें लगता है कि ये जो भी करते हैं इन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ अपने मर्जी से कर सकते हैं। पहले तो ये जो हेमंत बिस्वा जैसे लोग हैं, ये एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलते हैं और उन्हें किस तरीके से परेशान करते हैं और परेशान करने के लिए ही घर तोड़े गए हैं। देख लीजिए 45 घरों पे बुलडोजर चलाया गया, एक समुदाय के खिलाफ जो है इतना बड़ा एक्शन लिया गया। कभी ये खड़े होकर जो है गालियां देते हैं मुसलमानों को, कभी उनके खिलाफ बिना किसी कसूर के उन पर घरों पर बुलडोजर चलवाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा तमाचा जो है ये हेमंत बिस्वा असम सरकार के मुंह पर, भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर मारा है। देख लीजिए एक और खबर मौजूद है। खबर में लिखा हुआ है साफ तौर पर कि किस तरीके से रोक लगाई गई थी और रोक के बावजूद इन्होंने ये कार्य किया है। जी न्यूज की खबर है, लिखा है असम में 45 घर पर बुलडोजर चलाना पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन, दिया ये आदेश। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी आरोपी या अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद असम सरकार ने बुलडोजर चलाकर 45 घरों को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने असम सरकार के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को कहा था कि इसकी इजाजत के बिना 1 अक्टूबर तक कोई आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त नहीं किया करेगा। असम के सोनापुर में तोड़फोड़ की प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के अनुरोध वाली याचिका पर सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद ये फैसला लिया गया है। तो देख लीजिए सुनवाई हुई और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से असम सरकार पर और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा पर जोरदार तमाचा मारा। क्योंकि जिस तरीके की हरकतें ये लोग करते हैं, इन्हें लगता है ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, ये कानून से ऊपर है, ये लोकतंत्र और संविधान से ऊपर है। लेकिन अब इनकी हरकत पर जिस तरीके की एक्शन, जिस तरीके की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने की है, वो वाकई काबिल तारीफ है। अब आपको हम बता दें, क्योंकि इन लोग को लगता है कि ये जो भी करेंगे इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। भारतीय
भारतीय जनता पार्टी खुद अपना संविधान, खुद अपना लोकतंत्र जो है चलाने की कोशिश करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बता दिया कि भैया सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं होता है और देश में कानून, संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से अगर चलेंगे तो ही बेहतर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो इनके मुंह पे तमाचा मारा ही है, क्योंकि इन्हें लगता है कि बुलडोजर कार्रवाई बहुत अच्छा काम है, इससे आरोपी डरेंगे, इससे जो है अपराध कम होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लोग आरोपी के घर पे तो बुलडोजर नहीं चलाते हैं, ये लोग सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करते हैं और उनके खिलाफ ही कार्रवाई करते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण जो है मोहित खान है, समाजवादी पार्टी से नेता है। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया किस तरीके से अयोध्या रेप केस में उन्हें फंसाया गया था, उन्हें कहा गया था उन्होंने नाबालिग का रेप किया है। जब अखिलेश यादव ने जो है डीएनए की मांग की, डीएनए टेस्ट हुआ और डीएनए टेस्ट होने के बाद जब रिपोर्ट आई तो वो निर्दोष साबित हुए हैं। लेकिन सिर्फ आरोप लगने के बाद, उनको आरोपी बताने के बाद ही योगी आदित्यनाथ ने अपना बुलडोजर एक्शन कर दिया था, अपना बुलडोजर एक्शन शुरू करा दिया था, उनके घर पे बुलडोजर चलवाया, उनकी फैक्ट्री पे बुलडोजर चलवाया और अब देख लीजिए वो निर्दोष साबित हुए हैं। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर, तमाम लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब आरोपी बताकर घर और फैक्ट्री को तो ध्वस्त कर दिया था, अब जब वो निर्दोष साबित हो गए हैं तो क्या योगी आदित्यनाथ, क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो है उनके घर और फैक्ट्री का पुनर्निर्माण करवाएगी? ये बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर लोग जो है योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं। वाकई पूछना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आरोपी बताकर आप किसी के घर को ऐसे तोड़ नहीं सकते हैं, किसी के परिवार को ऐसे बेघर नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भी कुछ ऐसा ही सवाल उठाया था। क्या कहा था देख लीजिए, आप नजर डालिए, खबर में लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। पीठ ने कहा था कि सुनवाई की अगली तारीख तक हम निर्देश देते हैं कि इस अदालत की इजाजत के बिना देश भर में कहीं भी तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी। पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर की तारीख तय की थी। 2 सितंबर को याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सवाल उठाया था कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे तोड़ा जा सकता है क्योंकि वो किसी मामले में आरोपी है। देख लीजिए, सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल उठाया कि किसी का घर सिर्फ ऐसे क्यों तोड़ा जा सकता है कि वो एक आरोपी है, और आरोपी है भी या नहीं है ये भी सिद्ध नहीं होने देते हैं और योगी आदित्यनाथ अपना बुलडोजर चलवा देते हैं। और ऐसे ही राह पर जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा भी चले और हेमंत बिस्वा पर देख लीजिए किस तरीके से अब एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया है। इसका सबक अब योगी आदित्यनाथ को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि जीता जागता उदाहरण मोहित खान है जो आरोपी नहीं थे, लेकिन उन्हें आरोपी बताकर उनके घर को तोड़ दिया गया, उनकी फैक्ट्री को तोड़ दिया गया और अब देख लीजिए जब वो निर्दोष साबित हो गए हैं तो क्या योगी आदित्यनाथ जो है उनका घर का पुनर्निर्माण करवाएंगे? क्या जो उनकी बेइज्जती हुई, जो वो जलील हुए हैं, जिस तरीके की खबरें उनके खिलाफ चलाई गई, क्या उसको लेकर योगी आदित्यनाथ माफी मांगेंगे? क्या हेमंत बिस्वा जो रोक लगने के बावजूद भी बुलडोजर एक्शन करते हैं वो अपनी सफाई में क्या कहेंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खबर पर, इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। बाकी ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें पीआरबी के साथ।